अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक। एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। ग्राफ्स पार्ट 3 आपके पेश खिदमत है जी। तो इसमें हमने अपने कंसेप्ट्स को मज़ीद क्लियर करते हैं, चूँकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं, उनको फर्दर आगे ले जाते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक बॉल को हमने रिलीज़ किया है फ्रॉम द टॉप, हिट्स द ग्राउंड एंड देन रीबाउंड्स। वी नो वेरी वेल फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज दैट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ इंक्रीजिंग एंड व्हेन इट इज़ डिक्रीजिंग। ये बात हमें अब अगर नहीं पता तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो ग्राफ पार्ट 1 और ग्राफ पार्ट 2 पर जाके उसको देखना होगा, जिस पे हमने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ऑन फिज़िक्स अपनी आसान चैनल में जी। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। हम पॉइंट ऑफ रिलीज़ है ये रिलीज़ पॉइंट कौन सा पॉइंट है? फ्रॉम द टॉप वी नो दैट नाउ आवर वेलोसिटी इज़ गोइंग टू इंक्रीज़। हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। कैसे इंक्रीज़ होगी? ईच स्टेप में 9.8 मीटर पर सेकेंड का इजाफा होगा। तो ये हमारे पास हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है जी। कैसे इंक्रीज़ हो रही है वो आपको पता है कि ये मैक्सिमम स्पीड आपकी है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ। यहाँ पर हम स्ट्राइक कर रहे हैं अर्थ को, यहाँ पर हमारी मैक्सिमम स्पीड होगी। व्हाट विल हैपन एज सून एज वी विल हिट द अर्थ? यहाँ पर एक हमारे पास फिनोमिना जनरेट ये होगा कि हमारी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। हम फ़ौरन जैसे ही हम अर्थ को स्ट्राइक करेंगे उसी टाइम हमारी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। हम नीचे जाने की बजाय ऊपर जाना शुरू कर देंगे। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मैं कैसे उसको विजुअलाइज करवा सकूँगा आपको? तो मैं उसमें फ़ौरन अपनी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर चला जाएंगे हम उसी टाइम। ये फर्स्ट इम्पैक्ट होने के फ़ौरन बाद हम मूविंग अपवर्ड, ये देखें जी, हमारे फ़ौरन हमने अपना जो वेलोसिटी टाइम एक्सिस है उसमें हमने वेलोसिटी एक्सिस में वाई एक्सिस में नेगेटिव वाई एक्सिस पर पहुंच गए फ़ौरन। एज जैसे ही हमने स्ट्राइक किया हम नेगेटिव वाई एक्सिस पर मौजूद हैं। और अब हमारी वेलोसिटी इज़ गोइंग नाउ टू डिक्रीज़, क्योंकि अब हम टकराने के बाद ऊपर जा रहे हैं। तो जिस तरह हम इंक्रीज़ करते आ रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड का इजाफा हर सेकेंड में करते आ रहे हैं वेलोसिटी में, उसी तरह 9.8 मीटर पर सेकेंड की कमी हर एक सेकेंड में करते जाएंगे। यस, तो ये हमारी मैक्सिमम स्पीड इस पॉइंट पर हो गई ऊपर जाते हुए। एंड देन हमारी वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग, जो मैंने बता दिया है जिस तरीके से डिक्रीज़ होगी। और ये वाला वो पॉइंट होगा हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पर हम मैक्सिमम हाइट पे दोबारा पहुँच चुके हैं। ऑफ कोर्स हम उस हाइट तक नहीं पहुँचे जहाँ पर हमने स्टार्ट लिया था, रिलीज़ किया था, क्योंकि हाइट हमारे पास कम हो जाएगी, थोड़ी सी एनर्जी लॉस्ट होगी। बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस केस नाउ। हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी ये इम्पैक्ट, फर्स्ट इम्पैक्ट के बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। और ये हमारा इस टाइम हाईएस्ट पॉइंट है। इसके बाद दोबारा हम जो है नीचे दोबारा आना शुरू कर देंगे। तो हमारा ये इसके बाद हमारे पास ये हमने वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई और सेकंड इम्पैक्ट हो गया और वी कंटिन्यू दिस मोशन। और यहाँ पर हमारा बताने का मकसद यही था कि हमारा जब रीबाउंड्स होता है बॉल तो हमारा ग्राफ किस तरह बनता है। आप ऑफ कोर्स यू गॉट द आइडिया अबाउट इट जी। इस क्वेश्चन में एक रॉक को अर्थ और मार्स पर लॉन्च किया गया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड के साथ एक रॉक को लॉन्च किया गया अर्थ और मार्स पर जी। तो करते हैं इसको कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। हमने फाइंड ये करना है कि डिफरेंस इन हाइट ऑफ द टू paths on earth and on mars, the distance covered on earth मीन के हाइट ही हो जाएगी जब आप ऊपर जा रहे हैं तो, और ऑन मार्स ये जो हाइट आप अटेन करेंगे इनका डिफरेंस बताना है। ये लाजमन सी बात है, हमारे जहन में फ़ौरन आ गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया अंडर द कर्व जो है हमें हाइट देगा जी। तो पहले तो हम ये स्टार्टिंग पॉइंट 12 मीटर पर सेकेंड,
ये एरिया, फर्स्ट एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम निकाल लेते हैं जो अर्थ पर जब लॉन्च किया हमने 12 मीटर पर सेकंड से। वी नो बेटर कि हम ज़ीरो वेलोसिटी की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम हाइट पे जा रहे हैं, हमारे पे वेलोसिटी कम हो रही है और ये हम ज़ीरो वेलोसिटी तक पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे पास हमारा बेस हो गया 1.2 सेकेंड्स, टाइम एक्सिस पर हैं हम 1.2 सेकेंड्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता मैं, बट कि हर जो शॉर्ट डिवीजन है, स्मॉल डिवीजन है, स्मॉल बॉक्स है, वो 0.2 सेकेंड्स का है। यू कैन ईजिली गैस, 2 को हमने 10 स्मॉल डिवीजन्स पे डिवाइड किया तो 0.2 का हो गया। जो 5 डिवीजन्स होंगी वो 1 की होंगी। नेक्स्ट जो, तो ये यहाँ पे वी कैन ईजिली गेट कि हमारे पास ये 6 स्मॉल डिवीजन्स आई थी तो ये बेस का हिस्सा बनी 1.2 सेकेंड्स। और ये हमारे पास हाइट जो वो तो ऑलरेडी गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड से हमने स्टार्ट लिया हुआ है। तो ये हमारे पास फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इजीली वी कैन गेट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये 7.2 मीटर आ गया और ये हमारे पास सेकंड एरिया आ गया। ये कीप इन माइंड कि ये हमारे पास शुरू से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है इसका बेस हमारे पास 3.2 सेकेंड्स। 2 के बाद अगेन हमने 6 चला है, 2 के बाद हमने 6 स्मॉल डिवीजन्स लिए हैं तो ये हमारे पास 3.2 हो गया बेस। और हाइट इज़ द सेम, दैट इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। तो एरिया अंडर द कर्व हमें देगा हाइट या लेंथ या डिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ गया हाफ इंटू 3.2 इंटू 12, ये 19.2 मीटर। तो डिफरेंस इन हाइट, वेरी इजी क्वेश्चन नाउ बिकम 19.2 minus 7.2 is equal to 12 meter and you got the answer. So A is our correct choice। जी जी, ये क्वेश्चन है जिसमें हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और इसका कोरेस्पोंडिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने फाइंड करना है। 4 चॉइसेस हैं A, B, C एंड D डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो हमें पता है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। तो हम ग्रेडियंट चेक कर लेते हैं कि जो ग्रेडियंट हमें फुलफ़िल करेगा रिक्वायरमेंट जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो वही हमारा ऑप्शन होगा। तो ग्रेडियंट हम देखते हैं हमारे पास यहाँ हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो 1 2 3 4, उससे हमें आसान हो जाएगा कि हमारा पास ये यहाँ पर पार्ट 1 जो हमने या यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ग्रेडियंट शुड इंक्रीज़। तो ग्रेडियंट हमारे पास कहाँ इंक्रीज़ हो रहा है हम देखते हैं और कहाँ डिक्रीज़ हो रहा है। जी, ऑप्शन ए में हमारे पास ग्रेडियंट इंक्रीज़ हो रहा है जबकि बी और सी में ग्रेडियंट डिक्रीज़ हो रहा है और काफ़ी सारी बातें उसकी हमें फुलफ़िल नहीं करेंगी। तो बी एंड सी हम उसको पहले इंस्टेंट पर ही रिजेक्ट कर देते हैं, कैंसल्ड आउट। तो डी में ऐसा हो रहा है कि हमारे पास ग्रेडियंट लुक लाइक कि हमें पास फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, बट जो यहाँ पर एक कंडीशन स्ट्रेंज हो रही है कि यहाँ पर हमें ज़ीरो ग्रेडियंट मिल गया इस पॉइंट पर। यानी ऐसा पॉइंट जो फर्स्ट क्वार्टर के बाद हमें ज़ीरो वेलोसिटी मिलनी चाहिए, मगर वहाँ पर ज़ीरो वेलोसिटी नहीं है, बल्कि जो है हमारे पास वेलोसिटी जो है वहाँ पर डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। तो वेलोसिटी जो ये डी इज़ इनकरेक्ट और वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है और हम सेम डायरेक्शन में भी मौजूद हैं, वी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखें तो ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। एक और चीज़ हमें अच्छी सी मिल गई, यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो ग्रेडियंट मिल गया जहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इज़ फुलफिल्ड। तो हमारे पास ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। जी, तो ए इज़ आवर करेक्ट आंसर।